बहुत पुरानी बात है। जनकपुर गांव में मंगेश नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत ही बूढ़ा था और जंगल से लकड़ी काट कर ही बस जैसे तैसे अपना गुजारा किया करता था। मंगेश की एक बेटी थी रजनी, जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी और शादी के लायक हो चुकी थी। पर पैसा न होने के कारण मंगेश रजनी की शादी नहीं करवा पा रहा था। अपनी गरीबी के कारण मंगेश ने एक बार एक सेठ से सूद पर पैसा लिया था और आज तक उसे चुका नहीं पाया था। और वो सेठ मंगेश और उसकी बेटी रजनी को बहुत परेशान किया करता था और इसी कारण बाप और बेटी दोनों चिंतित रहते थे। बेटी रजनी, चलो अब मैं चलता हूँ जंगल, तुम दरवाजा ठीक से बंद कर लो। अरे पिताजी, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में आप लकड़ी काट नहीं पाएंगे, आज मत जाइए जंगल। बेटी, जंगल नहीं गया तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। जंगल जाकर लकड़ी काट कर उसे बेचेंगे, तभी तो हमें पैसे मिलेंगे। जानती हूँ पिताजी, पर आप इस हालत में लकड़ी कैसे काट पाइएगा? जैसे भी हो करना तो पड़ेगा ही। अब यही हमारी किस्मत में है तो क्या करें। तुम भी अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारी भी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तुम्हारी शादी करवा पाऊं। पिताजी, आप मेरी शादी को लेकर इतना चिंता मत करिए, नहीं तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। कैसे चिंता ना करूं बेटी, तुम्हारी उम्र की गांव में सारी लड़कियों की शादी हो गई है, बस मैं तुम्हारा ही शादी नहीं करवा पा रहा हूँ। और ऊपर से वो सूदखोर अपने पैसे को लेकर बहुत परेशान कर रहा है। हाँ पिताजी, वो सूदखोर बहुत परेशान कर रहा है। गांव के सारे लोग परेशान हैं उस सूदखोर से। क्या करे बेटी, मजबूरी में पैसे लेने ही पड़ते हैं। अब वो सूदखोर को कैसे पैसा वापस करेंगे पता नहीं। आप चिंता मत करिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं जंगल जाता हूँ। अब सूरज सर पर आ गया है, धूप तेज होने पर काम नहीं कर पाऊंगा। तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। मंगेश जंगल चला गया लकड़ी काटने। कुछ देर काम करने के बाद मंगेश थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ए ऊपर वाले, कब तक मैं इस लकड़ी के सहारे में रहूं? मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी करनी है और उस सूदखोर को भी पैसा देना है। कैसे क्या करे, तू ही कुछ रास्ता दिखा ऊपर वाले। मंगेश ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और शाम हो गई। शाम होने पर मंगेश अपने घर को चला गया। मंगेश लकड़ी लेकर मंडी गया और वहां लकड़ी को बेच दिया और जो पैसे मिले उससे घर के लिए सामान लेकर घर गया। रजनी, बेटी रजनी, ये लो सामान, खाना बना लो। सुबह होने पर सूदखोर मंगेश के घर आया। अरे ओ मंगेश, पैसे लेते समय मेरे घर के दरवाजे पे बैठे रहते थे और अभी तुम्हारी शक्ल तक नहीं दिखती है। लाओ मेरे पैसे दो। नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मेरे पास पैसे नहीं हुए हैं, इसलिए आपको नहीं दिया। तुम्हारे पास पैसे कभी नहीं आएंगे तो क्या तुम जिंदगी भर मेरे पैसे नहीं दोगे? ऐसी बात नहीं है मालिक, बस जैसे ही मेरे पास आ जाएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। बस कुछ और समय दे दीजिए मुझे। और समय?
अभी भी तुझे कुछ और समय ही चाहिए। 6 महीने हो गए हैं पैसे लिए, लेकिन तुमने अभी तक एक बार सूद तक नहीं दिया है और मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मुझे आज के आज पैसे चाहिए। ऐसा मत करिए मालिक, मेरे पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं है। लकड़ी लाता हूँ तो खाता हूँ, अभी मैं कैसे दे पाऊंगा पैसे। अरे तो ये बात पैसे लेने से पहले सोचना था ना। जब लौटा ना सको तो क्यों लिया था पैसा। कुछ देर सोचने के बाद सुदखोर कहता है, सुनो मंगेश, या तो तुम मेरा पैसा दो या फिर अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। अरे मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी रजनी तो आपसे आधी उम्र की है। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी बेटी को रानी बना के रखूंगा और तेरा भी सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अरे ओ सुदखोर, तू समझता क्या है खुद को? मैं कभी तुझसे शादी नहीं करूंगी। मैं कल तक तुम लोगों को समय दे रहा हूँ, या तो मेरा पैसा वापस कर दो सूद के साथ या फिर मुझसे अपनी बेटी की शादी करवा दो। मैं मर जाऊंगी पर तुझसे शादी नहीं करूंगी। कल तक समय दिया है, सोच समझ कर फैसला करना। इतना कहकर सुदखोर वहां से चला गया। मंगेश और रजनी दोनों चिंतित हो गए। बेटी रजनी, तुम चिंता मत करो, ईश्वर कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। मैं जाता हूँ जंगल, तुम दरवाजा बंद कर लो। मंगेश जंगल जाकर लकड़ी काटने लगा। तभी वहां एक व्यक्ति आया। अरे ओ चाचा, ये क्या कर रहे हो? पेड़ क्यों काट रहे हो? वह एक चुगलखोर व्यक्ति था और एक दुष्ट इंसान था। वह राज की हर बात को राजा को जाकर बता दिया करता था। बेटा, मैं लकड़ी को काट कर बेचता हूँ और उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं उसी से मेरा घर चलता है। तुझे पता नहीं है क्या कि पेड़ काटना मना है? मैं राजा को जाकर सब बता दूंगा। जानता हूँ बेटा, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अगर मैं लकड़ी नहीं बेचूंगा तो मेरे घर में खाना नहीं बनेगा। अरे चाचा, तो कोई दूसरा काम कर लो ना, पेड़ काटने की क्या जरूरत है? इस बुढ़ापे में कोई काम देगा तब ना बेटा। पेट के खातिर पेड़ काटने पड़ते हैं और मेरी एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी भी करनी है और ऊपर से एक सुदखोर को पैसे भी देने हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मंगेश की बात को चुगलखोर गौर से सुन रहा था। चुगलखोर मंगेश से कहता है, सुनो चाचा, वैसे तो मैं किसी पर भी दया नहीं करता हूँ, पर तुम्हारी बात में मुझे सच्चाई दिख रही है, इसलिए मैं तुमको कुछ सोने के सिक्के दे रहा हूँ जिसे तुम उस सुदखोर को दे देना और अपनी बेटी की शादी भी अच्छे से करवा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मेरी इतनी मदद करने के लिए। ईश्वर तुमको खुश रखे। चुगलखोर ने मंगेश को सोने से भरी पोटली दी और वो चला गया। फिर मंगेश भी सोने की पोटली लिए घर जाने लगा। कुछ देर चलने के बाद धूप और बुढ़ापे के कारण मंगेश थक गया और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगा। बहुत थक गया हूँ, चला भी नहीं जा रहा है मुझसे। ऐसा कहता हूँ थोड़ी देर यहीं पर बैठकर सुस्ता लेता हूँ, फिर घर जाऊंगा। कुछ देर बैठे बैठे ही मंगेश की आंखें लग गईं और मंगेश वहीं पोटली रखकर सो गया। कुछ देर गुजरने के बाद एक चोर उधर से गुजर रहा था। ये कौन यहाँ पे सो रहा है और इसके पास ये क्या है? अरे ये तो सोने के सिक्के हैं। वाह वाह, क्या बात है, आज तो मेरा दिन बन गया। अब मैं इसको घर लेकर जाऊंगा और मेरी पत्नी खुश हो जाएंगी। अब मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वाह ऊपर वाले। चोर मंगेश का सोने का पोटली लिए घर चला गया
थोड़ी देर बाद जब मंगेश की आंख खुलती है तो उसे पोटली कहीं भी नहीं मिला। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? थोड़ी देर पहले ही तो तूने मुझे खुशी दी थी और अब छीन भी लिया। ऐसा क्यों किया मेरे साथ ऊपर वाले? मंगेश बहुत दुखी हुआ और अपने घर गया। घर आकर उसने सारी बात अपनी बेटी रजनी को बताई। आप चिंता मत करिए पिताजी, यही हमारी किस्मत में था। अगली सुबह सुदकोर मंगेश के घर पहुंचा। अरे ओ मंगेश, क्या सोचा है तूने? मेरे पैसे दोगे या रजनी की शादी मुझसे करवाएगा? मालिक, मैं आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, कुछ सोने के सिक्के, पर किसी ने वो मुझसे चुरा लिए। वाह रे मंगेश, बहुत अच्छी कहानी बना लेता है। तेरे पास वो भी सोने के सिक्के? किसको बेवकूफ बना रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मेरे पास पैसे आ गए थे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलो जमींदार के पास, वहीं फैसला होगा। मंगेश और सुदखोर दोनों जमींदार के पास गए। जमींदार जी, देखिए, ये मंगेश मेरे पास से 6 महीने पहले पैसे लेकर गया था और अभी तक वापस नहीं किया है और ना ही सूद भी दिया है अभी तक। जमींदार जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैसे लौटा नहीं पाया। जैसे ही आएंगे वापस कर दूंगा। देखा जमींदार जी, ये अभी भी टाल रहा है। इसका पैसा वापस करने का कोई इरादा नहीं है। नहीं जमींदार जी, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं दे दूंगा। ऐसा नहीं होता है ना मंगेश, तुमको जिस वक्त को पैसा लौटाने को बोला गया था उसी समय में तुमको वापस करना था। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं कल तक का तुम्हें वक्त देता हूँ। कल तक तुम सारा का सारा पैसा वापस कर दोगे। मंगेश दुखी मन से घर आया और अपनी बेटी को सारी बात बताई। दूसरी तरफ चोर सोने से भरा पोटली लिए घर गया और अपनी पत्नी को दिखाया। ये क्या है जी, कहाँ से लेकर आया है इसको? अरे भगवान, ये सोने के सिक्के हैं। एक बूढ़ा आदमी लेकर सो रहा था, मैं उठा कर ले आया। पर ये तो गलत है ना, आपने चोरी की है। तो मैं और क्या करता? कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है। एक बूढ़ा आदमी के पास ये देखा तो तुम सबका ख्याल आया तो ले आया। काम नहीं मिल रहा है तो आप चोरी करिएगा क्या? तो क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, उनके लिए अच्छे खाने का, अच्छे कपड़े सोचने का मेरा गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, पर आपका रास्ता गलत है। हम ऐसे ही खुश हैं, पर अपने बच्चों को चोरी का खाना नहीं खिलाएंगे। आप ये पोटली वापस कर दीजिए जिसका भी है। पर मैं उस बूढ़ा को कहाँ ढूंढूंगा अब? कल आप वहीं पर जाइएगा जहाँ से ये पोटली मिली थी आपको। अगली सुबह होने पर मंगेश जंगल जाने लगा लकड़ी काटने। रजनी, बेटी रजनी, मैं जंगल जा रहा हूँ, तुम ठीक से रहना। पिताजी, मैंने सोचा है कि मैं सुदखोर से शादी कर लूं, यही अच्छा होगा हमारे लिए। ये क्या बोल रही हो तुम? जानती नहीं हो वो सुदखोर एक नंबर का बेईमान है। जानती हूँ पिताजी, पर हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हमने पैसे नहीं दिए तो वो सुदखोर हमारा ये घर ले लेगा। जो भी हो, लेकिन तुम उस सुदखोर से शादी कभी नहीं करोगी। अब जो होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा। इतना कहकर मंगेश जंगल चला गया लकड़ी काटने। कुछ देर लकड़ी काटने के बाद मंगेश उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद वो चोर उसी तरफ घूमते हुए आ पहुंचा और उस बूढ़ा व्यक्ति को देखकर खुश हो गया और उसके पास जाकर बोला, काका, मुझे माफ कर दीजिए।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ बेटा, तुम कौन हो? काका, मेरा नाम रामू है और मैं एक गरीब आदमी हूँ। मुझे कोई काम नहीं देता है। मेरे बच्चे घर पे भूखे थे, इसलिए मैंने आपका ये पोटली चुरा लिया था। मैंने अपने परिवार के मोह में ये सब किया था। मुझे माफ कर दीजिए काका। अच्छा, ये तुम लेकर गए थे? मैं बहुत परेशान था बेटा। रामू ने पोटली मंगेश को दे दिया और मंगेश ने रामू को कुछ सोने के सिक्के दिए। बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इन सिक्कों से तुम अपना घर अच्छे से चला सकते हो। मंगेश सिक्के लिए सुदखोर के पास गया। ये लो तुम्हारे पैसे और सारा सूद भी है इसमें। अब आगे से तुम हमें कभी परेशान मत करना। फिर मंगेश खुशी खुशी घर आया और अपनी बेटी रजनी को सारी बात बताई। बेटी, मैंने सुदखोर का सारा कर्जा दे दिया और अब बचे सिक्कों से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। मंगेश अब खुशी से रहने लगा और उसने अपनी बेटी रजनी की भी शादी अच्छे से करवा दी और अब सब खुशी खुशी रहने लगे।